दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का एक बयान इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। केजरीवाल के बयान पर कांग्रेस हमलावर है, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता भी पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको वायरल दिल्ली के आज के एपिसोड में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों दिल्ली चुनाव में हार के बाद पहली बार दिल्ली के तमाम विधायकों, आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद और तमाम नेता जो बूथ स्तर पर दिल्ली में काम करते हैं उनसे मुलाकात की और उनके लिए संबोधन किया। और इसी संबोधन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के लिए कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए हैं। क्या वो विवाद है? सबसे पहले आप केजरीवाल का ये बयान सुनिए। हमें जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी आपके 5 सबसे बड़े नेता जेल हो आए, बीजेपी ने आपके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया? भाई ये इतना शोर मचा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया। मेरे को नहीं पता क्या है नेशनल हेराल्ड। मैंने इंटरनेट पे जाके पढ़ा क्या है नेशनल हेराल्ड। सुनने में तो काफी खतरनाक लगता है। जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है। हमारे को बिल्कुल फर्जी केस बना के, कंप्लीटली फर्जी केस बना के हमारे को इन्होंने जेल भेज दिया। उनमें से कोई, गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया अभी तक। मेरे को वो भी सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं। उस इंटरव्यू में पता नहीं वो कौन सा केस कह रहा था। एक केस का जिक्र कर रहा था कि मैंने कोर्ट में केस किया, फिर उसकी वजह से राहुल गांधी जी जेल चले जाते, लेकिन मेरे को मोदी जी का फोन आ गया कि जेल नहीं जाना। अब कांग्रेस पे की गई इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक अरविंद केजरीवाल पर हमलावर नजर आईं। अरविंद केजरीवाल के बयान को रीट्वीट करते हुए रागिनी नायक ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज तो इस दिल्ली के ठग ने ही किया होगा जो इंडिया गठबंधन छोड़कर लंपट बना घूम रहा है। देश का हुआ नहीं, दिल्ली का रहा नहीं। अब रागिनी नायक के केजरीवाल पर दिए इस बयान पर आम आदमी पार्टी के नेता भी हमलावर हैं और उन्होंने पलटवार किया रागिनी नायक के इस टिप्पणी पर। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने रागिनी नायक के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, लगता है रागिनी नायक जी मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। कभी किसी पत्रकार से उलझकर मर्यादाहीन बातें करने लगती हैं, कभी दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं। पूरे देश ने देखा किस तरह से दिल्ली में बीजेपी के साथ जुगलबंदी करके कांग्रेस चुनाव लड़ा और इस बात का एक्सपोज भी कांग्रेस के ही नेता ने वीडियो बनाकर किया कि दिन में चुनाव प्रचार और रात के अंधेरे में कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की बैठक होती थी कि कैसे केजरीवाल को हराया जाए। हाँ, एक बात और, दिल्ली चुनाव में 44 करोड़ कैश में चंदा कांग्रेस को कहां से आया, इसकी जानकारी देश को बता दीजिए। सच अपने आप जनता के सामने आ जाएगा। चूंकि अधिक से अधिक कैश में चंदा 2000 दे सकते हैं और अगर इसको 44 करोड़ से भाग दें तो जितने परिवार होते हैं उतने वोट आपको दिल्ली में नहीं पड़े। तो सबको पता है कि कांग्रेस दिल्ली में कैसे लड़ी और किसने लड़ाया, लेकिन मजबूरी समझ सकता हूं। राजकुमार भला जेल में कैसे रह सकते हैं, तो फिर समझौते के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं था। वहीं केजरीवाल के इस बयान पर कांग्रेस के कई और लीडर्स का भी रिएक्शन सामने आया, जिसमें बीवी श्रीनिवास ने ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी ने अपना आखिरी संघी कार्ड खेल दिया है, लेकिन वोट चोर मोदी अब कुछ भी कर ले, देश का ध्यान नहीं भटकेगा और हाँ, दिल्ली को ठगने वाला ये फर्जीवाल फिर से जेल जाएगा। वहीं पवन खेड़ा ने भी अरविंद केजरीवाल के बयान को रीट्वीट करते हुए लिखा, कुछ लोग सत्ता पाने के बाद भी मानसिक संतुलन खो देते हैं और सत्ता खोने के बाद भी। केजरीवाल के बयान पर सियासी बहस यही नहीं थमी। कपिल सिब्बल का रिएक्शन भी केजरीवाल के बयान पर सामने आया है। कपिल सिब्बल ने भी केजरीवाल के बयान पर नाराजगी जताते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा,
केजरीवाल जी, जब आपने कई राजनेताओं और अन्य लोगों पर आरोप लगाए और आपको अदालत में घसीटा गया था तो आपने माफी मांगी थी। आज आपने गांधी परिवार पर नेशनल हेराल्ड केस पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। झगड़ा बंद करो, आइए मिलकर बड़ी लड़ाई लड़े। तो सोशल मीडिया पर इस सियासी जंग के बाद लोग तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। आपका इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। तो दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।